नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सभी को जो है वो गुड मॉर्निंग। आज का दिन जो है वो शुभ हो, मंगलकारी हो। इसी के साथ जो है हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज जो है वो सुबह 7 बजे जो है वो आपके पास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो लेके पेश हो जाती है। उस इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो है वो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो टॉपिक जो है वो समझने में बड़ा टफ होता है। तो उसी टफ टॉपिक को जो हम काफी इजी तरीके से जो है वो समझते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे पास में आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया दोस्तों कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या होता है या कोल्ड चेन जो है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, कैसे कैसे हम कोल्ड चेन को जो है मेंटेन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो है हमारे पास में एग्जाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अगर हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं तो क्वेश्चन आंसर की बात में हमारे पास में आ जाता है कि इसमें पूछते हैं कि कोल्ड चेन जो है वो किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, देन कैरियर में कितने टाइम के लिए जो है वैक्सीन मेंटेन की जाती है, कौन सा वैक्सीन को जो है हम फ्रीजर में रख सकते हैं, किसको जो है वो हम फ्रीजर में नहीं रख सकते हैं। ये सारी चीजें जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर कहाँ पे होता है, किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाता है, यानी कि जो भी वैक्सीन या जो भी हमारे पास में ऐसा कोई फ्लूइड, जैसे हमारे पास में ब्लड है या ब्लड प्रोडक्ट है, उनको भी जो है वो स्पेशल टेम्परेचर की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो कहीं पे भी जो है वो हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना है। तो मैन्युफैक्चर से लेके जिस पर्सन तक जहां तक जो है वो वैक्सीन लगेगा, यानी कि मैन्युफैक्चर तो फैक्ट्री में हो गया, फिर मैन्युफैक्चर होने के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन, फिर उसका स्टोरेज के बाद में जो है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट हॉस्पिटल्स में जाना, फिर रीजनल हॉस्पिटल में जो है वो लोकल रीजन पे जाना, फिर कैरियर के द्वारा जो है वन पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है वो लेके जाता। आपने देखा होगा जैसे हमारे पास में पोलियो की वैक्सीन के लिए जो है वो हमारे पास में हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं और घर घर जाके जो है वो मेंटेन करते हैं। और ये आपको ये भी पता है कि पोलियो की वैक्सीन के लिए जो है वो टेम्परेचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो पूरा सर्किल या ये जो पूरी चेन सिस्टम जो है वो मेंटेन करते हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों कोल्ड चेन। और ये बेसिकली जो है वो हम वैक्सीन के लिए करते हैं। और ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये सिर्फ वैक्सीन के लिए ही जो है वो मेंटेन की जाती है। बहुत सारे फ्लूइड है, जैसे आपने देखा होगा कि ब्लड को भी जो है वो एक स्पेशल टेम्परेचर पे रखा जाता है, या ब्लड के जो है वो फ्लूइड है उनको भी जो है वो एक स्पेशल टेम्परेचर पे जो है वो रखा जाता है। तो इसी को वन बाय वन करके जो हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों के जो हो मैसेज आ रहे हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर ड्रग कैलकुलेशन पे जो है वो क्लास लगा दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको शेयर कर रहा हूं, बहुत जल्दी जो है मैं आपकी ड्रग कैलकुलेशन पे जो है वो एक लाइव क्लास लूंगा, ठीक है। और उस लाइव क्लास में जो है पूरा अच्छे तरीके से जो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों चिंता नहीं कीजिए, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही जो है वो शानदार तरीके से जो है उसको फिनिश करेंगे। और भी कोई टॉपिक हो तो जरूरी नहीं है कि मैं आज आपका टॉपिक नहीं ले रहा हूं तो इसका मतलब लूंगा नहीं। मेरे जहन में है वो सारी चीजें, जो भी आप टॉपिक बता रहे हो और जो टॉपिक यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है, यानी कि बुलेट सीरीज में वो टॉपिक फिनिश नहीं हुआ, उस टॉपिक को मैं 100% लूंगा और उसको जो हूं मैं फिनिश करूंगा। आप बताते रहिए, मैं उसको नोट करके रख रहा हूं। जैसे टाइम मिलेगा, जैसे उचित समय आएगा, मैं उसको जो है वो फिनिश करूंगा। तो दोस्तों देर ना करते हुए जो है आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि मैंने हर दिन से जो है वो यही कहता हूं कि इसके जो हम प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और प्रॉपर नोट्स बना के जो है वो इस चीज को फिनिश करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है दोस्तों इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या होता है, तो कोल्ड टेम्परेचर जो है वो एक टेम्परेचर कंट्रोल सप्लाई जो है वो चेन होती है। यानी कि कोल्ड चेन क्या है, कोल्ड चेन इज ए टेम्परेचर कंट्रोल्ड सप्लाई चेन होती है। यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करके जो सप्लाई चेन होती है, कोई भी चीज, कोई भी वैक्सीन या कोई भी जो है वो प्रोडक्ट जिसके लिए स्पेशल टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तो उसको मेंटेन करते हुए, यानी कि उस टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल करते हुए जो है उसके स्टोरेज, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट लाइक वैक्सीन, मेडिसिन, ब्लड प्रोडक्ट एंड पेरिशेबल फूड, ठीक है। तो ये सारी चीजें, यानी कि कोल्ड चेन जो है वो हमारे पास में क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल सप्लाई जो है वो चेन सिस्टम होती है, जिसके अंदर जो हम स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। किसका? टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स का। अब टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट कौन से होते हैं? स्पेशली जो है वो वैक्सीन आती है। आपको पता है कि वैक्सीन को जो है वो स्पेशल टेम्परेचर पे ही जो है वो रखा जाता है। अगर उस पर नहीं रखोगे तो उसकी पेटेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी, या वो वैक्सीन जो है वो किसी तरीके का काम में नहीं आएगा। तो ये हमारे पास में जो सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं, कोल्ड चेन जो है वो एक प्रोसेस है। और क्या प्रोसेस है? टेम्परेचर कंट्रोलिंग सप्लाई चेन सिस्टम है, जिसके अंदर जो भी हम प्रोडक्ट, जैसे कि वैक्सीन हो गया या मेडिसिन होगी या कुछ ब्लड प्रोडक्ट हो गए
ठीक है, या कुछ स्पेशल फूड हो गए जिनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टेम्परेचर को जो है वो स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है मेंटेन किया जाता है, उसको हम कहते हैं कोल्ड चेन। सिंपल मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बता दिया था। देखो ये है हमारे पास में वैक्सीन कोल्ड चेन, यानी कि वैक्सीन को जो है वो बनने के लिए कोल्ड चेन। तो देखो ये तो हो गया हमारे पास में मैन्युफैक्चर्ड इन द सेंस जहां पे वैक्सीन बन रही है, कोई भी कंपनी जहां पे वैक्सीन जो है बन रही है। अब उसके बाद जो है फ्लाइट के द्वारा मेंटेन जो है वो किसमें किया जाता है, नेशनल फैसिलिटी स्टोरेज, ठीक है, यानी कि बड़े लार्ज लेवल पे जो है वो किया जाता है। उसके बाद जो है वैक्सीन कैरियर आते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे कैरियर आते हैं जिनमें एसी जो है वो लगी हुई थी, यानी कि टेम्परेचर जो है वो लगा हुआ था। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। उसके बाद उसको रीजनल हॉस्पिटल में जो है वो भेजा जाएगा। रीजनल हॉस्पिटल इन द सेंस, जैसे मान लीजिए कोई भी वैक्सीन जो है वो कहां पे बनी, रूस में बनी, उसको फ्लाइट के द्वारा जो है वो कहां पे गया, नेशनल फैकल्टी स्टोरेज, जैसे हमारे पास में अहमदाबाद में या दिल्ली में जो है वो ये बने हुए हैं, तो वहां पे लाया था। उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के द्वारा जो है वो रीजनल हॉस्पिटल इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ गया, या हमारे पास में जो है बड़ा मेडिकल कॉलेज आ गया, वहां से जो है वो हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन आता है लोकल क्लिनिक पे। लोकल क्लिनिक इन द सेंस पीएससी सीएससी वहां पे, और वहां से जो है वो उसको लेके जाता है इम्यूनाइजेशन आउटब्रीच, यानी कि इम्यूनाइजेशन जहां पे होता है, जैसे लोकल हॉस्पिटल है पीएससी सीएससी, वहां पे जो है वो मेंटेन किया जाता है। तो ये जो पूरी चेन सिस्टम है उसको हम कहते हैं कोल्ड चेन। It is ensure that product remain effective and safe from manufacture to administration। यानी कि इसके अंदर जो हम इंश्योर करते हैं, क्या इंश्योर करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास में, ठीक है, कंपनी से निकला था, ठीक है, मैन्युफैक्चर से लेके जहां जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो जाता तब तक उसकी इफेक्टिवनेस और उसको सेफ जो है वो रखा जाता है। तो ये एंश्योर जो है वो इसके अंदर किया जाता है कि जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, यानी कि जो भी वैक्सीन जो है मैन्युफैक्चर्ड हुई, और जब तक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक जो है वो उसको इफेक्टिव एंड सेफ फॉर्म में जो है वो रखना होता है। ये हमारे पास में हो गया कोल्ड चेन। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन। कोल्ड चेन की जो है वो क्या इंपॉर्टेंस है? ऑफ कोर्स कोल्ड चेन की जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। कैसे कि जो भी हमारे पास में जैसे वैक्सीन है तो वो काफी ज्यादा जो है वो सेंसिटिव होते हैं, तो हमारे पास में उस वैक्सीन को जो है वो प्रिवेंट रखने के लिए या उसकी पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंस है। सेकंड हमारे पास आ जाता है उसकी इफेक्टिवनेस को, ठीक है। देन उसके बाद जो है हमारे पास में वेस्टेज जो है वो कम से कम हो उसके लिए, और सेफ्टी के लिए, ये सारे जो है वो इंपॉर्टेंस है। जैसे आ जाता है प्रिवेंट स्पॉइलिंग एंड डीजनरेशन ऑफ वैक्सीन एंड मेडिकेशन, यानी कि मेडिकेशन के डीजनरेशन के लिए, वैक्सीन के डीजनरेशन के लिए, और उसके बाद जो है वो मेडिसिन के लिए जो है मेंटेन किया जाता है। देन मेंटेन पोटेंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, यानी कि जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि ओपीवी वगैरह है, अगर उसको टेम्परेचर जो है वो दे दिया जाए तो वो ओपीवी जो है वो खराब हो जाता है, तो उस तरीके से उसको जो है वो एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, रिड्यूस वेस्टेज ड्यू टू हीट एक्सपोजर और फ्रीजिंग, यानी कि हीट एक्सपोजर और फ्रीजिंग के से जो है वो हमारे पास में वेस्टेज ज्यादा हो जाता है, तो उसको जो है वो रिड्यूस करने के लिए। लास्ट आ जाता है एंश्योर सेफ्टी फॉर पेशेंट रिसीविंग वैक्सीन एंड मेडिकेशन, यानी कि जो पेशेंट जो है वो वैक्सीन या मेडिकेशन रिसीव कर रहा है उसकी सेफ्टी के लिए जो है हमारे पास में कोल्ड चेन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन। कोल्ड चेन के जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, और दोस्तों यहां पे ये चीज ध्यान रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहां से निकल के आते हैं। यहां पे हमारे पास में आ जाता है कि कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली जो है हमारे पास में 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला आ जाएगा इसमें हमारे पास में इक्विपमेंट फॉर स्टोरेज, पहला कंपोनेंट आता है इक्विपमेंट फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि पहला स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में आएगा, इसमें सेकंड आएगा हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड ट्रेंड पर्सनल्स, यानी आपने देखा हो जैसे इम्यूनाइजेशन नर्स होती है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मॉनिटरिंग एंड टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम, ठीक है। और फोर्थ आता है हमारे पास में दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, फोर्थ आ गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये हमारे पास में जो है वो 4 होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में सबसे ज्यादा जो है वो इसी से आता है, 1 बाय 1 करके जो है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। कंपोनेंट इन द सेंस कि हमारे पास में जो कोल्ड चेन को हम मेंटेन कर रहे हैं, तो उसके बेसिकली जो हमारे पास में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, और ये 4 मेन कंपोनेंट्स जो हो मैंने आपको बताया था। पहला था हमारे पास में इक्विपमेंट फॉर
स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो भी हमारे पास में वैक्सीन बन के आया तो इसके स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, लार्ज स्केल पे क्या कंपोनेंट होते हैं, स्मॉल स्केल पे क्या कंपोनेंट होते हैं, डे केयर पे क्या कंपोनेंट होते हैं, ये सारी चीजें जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। पहला आ गया कंपोनेंट इन द सेंस, पहले मीनिंग को समझो तभी आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन, यानी कि कोल्ड चेन के जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो 4 कंपोनेंट होते हैं। 4 कंपोनेंट, पहला तो आ गया इक्विपमेंट एंड स्टोरेज, यानी कि उसको स्टोर कैसे करोगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए उसके हमारे पास में जो है वो 4 चीजें और आएगी, जैसे कहां पे लार्ज स्केल पे क्या करोगे, स्मॉल स्केल पे क्या करोगे, कौन कौन से जो है वो हम व्हीकल्स में उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर आएगा हेल्थ पर्सनल, यानी कि ट्रेंड पर्सनल्स आते हैं जो कि स्पेशली इसी चीज के लिए जो है वो मेंटेन किया जाता है। उसके बाद डाटा और रिकॉर्ड, ये सारी चीजें जो हमारे पास में 4 कंपोनेंट में आएगी। पहला कंपोनेंट है इक्विपमेंट फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कौन कौन से इक्विपमेंट है और कौन कौन से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। पहला इसमें आता है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। कोल्ड स्टोरेज रूम आपने जो है वो देखा होगा, सुना होगा, ठीक है ना। सब्जियों के लिए भी आजकल जो है वो कोल्ड स्टोरेज रूम जो है वो रखा था। इसके अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े जो है वो रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर पे जो है वो लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए वैक्सीन बन गया, वैक्सीन बनने के बाद जो स्टोर रखा जाता है, ठीक है, तो उसके लिए बड़े बड़े जो है वो फ्रीजर होते हैं और रेफ्रिजरेटर होते हैं मैन्युफैक्चर यूनिट पे, और जहां पे बड़ा लार्ज स्केल है, जैसे कि हमारे पास में दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, बॉम्बे, लार्ज स्केल पे जहां से पूरी वैक्सीन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसको हम बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। ये क्या होता है, रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर एट मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे। इस तरीके से आपने जो है वो रूम वगैरह देखा होगा, यहां पे जो है वो सारे वैक्सीन जो है वो रखे जाते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर रखा जाता है जहां पे स्टोर किया जाता है और जैसी जरूरत होती है देन वहां पे लेके जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कोल्ड बॉक्सेज एंड वैक्सीन कैरियर। या आपने जो है वो देखा होगा पोलियो की ड्रॉप पिलाने के लिए जो है वो हेल्थ केयर वर्कर या आशा सहयोगिनी, ठीक है, ये पर्सन जो है वो आते हैं, तो इनके पास में ऐसा जो है वो बॉक्स देखो, अगर इसको देखेंगे तो इसके अंदर जो है वो आइस ट्यूब, आइस कैप जो है वो लगी होती है, इसके अंदर जो है वो आइस कैप जो है वो लगी होती है चारों साइड, और उसके अंदर जो है वैक्सीन रखा जाता है। तो कोल्ड बॉक्सेज और वैक्सीन के लिए यूज इन फॉर शॉर्ट टर्म ट्रांसपोर्ट, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रांसप्लांटेशन या शॉर्ट ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो काम में लिया जाता है। कहां पे ये यूज होता है, फ्रॉम हेल्थ केयर सेंटर टू रिमोट लोकेशन, ठीक है, हेल्थ केयर सेंटर पे जो है वो ऐसे बॉक्सेज जो है वो रखे जाते हैं, जो आपको ये सारी चीजें पता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में रेफ्रिजरेटेड व्हीकल, यानी कि कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, यानी कि अब टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन, आपको व्हीकल ऐसे वाले जो है वो दिख जाएंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेंटेन स्पेसिफिक टेम्परेचर ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मान लीजिए किसी भी वैक्सीन को जो हम कहां से, दिल्ली से जो है बॉम्बे लेके जा रहे हैं, अब नॉर्मल अगर आप ट्रक में या रेलगाड़ी में कहीं पे भी लेके जाओगे तो वो वैक्सीन जो है वो खराब हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार के जो है वो व्हीकल्स आते हैं, ठीक है, हमने शुरू में पढ़ा था कि हम ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकल को जो है वो देख रहे हैं, तो इस प्रकार के व्हीकल आते हैं जो कि एक स्पेशल टेम्परेचर जो है मेंटेन रखते हैं। अब इसमें वैक्सीन आप 2 दिन रख लो, 3 दिन रख लो, ये स्पेशल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में रेफ्रिजरेटर व्हीकल्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोल्ड रूम्स या आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जो है वो कहां पे देखने को जो मिलता है। तो दोस्तों जो भी हमारे पास में सीएचसी है या हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे जो है वो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जो है वो देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, यूज एट हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल टू स्टोर वैक्सीन। हॉस्पिटल में या हम कहें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या सीएचसी पे जो है वो ऐसा वाला टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेटर जो है वो देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि लार्ज स्केल पे जो हम वैक्सीन इसके अंदर जो है वो रख सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से बड़ी कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक उसी तरीके से जो है वो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जो होता है बेसिकली सीएचसी पे या मेडिकल कॉलेज पे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे ये जो है वो देखने को मिलता है। इसके अंदर सारे वैक्सीन जो है वो अवेलेबल होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में कौन सा दोस्तों, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड इक्विपमेंट एंड स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन। इक्विपमेंट फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए हमारे पास में कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी आ गया, कोल्ड बॉक्सेज आ गया, देन व्हीकल आ गए, देन आइसलैंड रेफ्रिजरेटर आ गए। इसमें जो हम स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ये पहला आ गया। सेकंड आता है हमारे पास में कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड ट्रेंड पर्सनल। ट्रेंड पर्सनल इन द सेंस कि इम्यूनाइजेशन के लिए या कोल्ड चेन मेंटेन के लिए जो है वो स्पेशल ट्रेंड पर्सन होते हैं। आपने हॉस्पिटल के अंदर भी देखा होगा इम्यूनाइजेशन नर्स जो है वो अलग से बनाई जाती है, ठीक है। तो हेल्थ केयर वर्कर्स, फार्मासिस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन स्टाफ मस्ट बी ट्रेंड। जो भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं,
ठीक है, जो वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं या इसको स्टोर कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो स्पेशली ट्रेंड पर्सन जो है वो होते हैं। वो क्या करते हैं, ट्रेंड पर्सन होते हैं जो कि हैंडलिंग टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट, जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट है या जो टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, उनके लिए जो है उनको ट्रेंड किया जाता है। वो हो गया हमारे पास में ट्रेंड पर्सन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मॉनिटरिंग एंड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, यानी कि किस तरीके से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, किस तरीके से टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो है वो वर्क करता है। तो इसके लिए हमारे पास में आ जाता है दोस्तों कि थर्मामीटर्स आते हैं एंड थर्मामीटर सेंसर आते हैं। इसमें हम डिजिटल और मैनुअल डिवाइसेज जो है वो रखते हैं टू चेक टेम्परेचर रेगुलरली, यानी कि प्रॉपर टेम्परेचर को जो है वो चेक करने के लिए हमारे पास में जो है वो डिजिटल और रेगुलर थर्मामीटर जो है वो आते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये हमारे पास में जो है वो डिजिटल थर्मामीटर है और ये जो है हमारे पास में दोस्तों रेगुलर थर्मामीटर है। ये जो है हमारे पास में फिक्स उस रूम के अंदर या आइसलैंड रेफ्रिजरेटर के जो है अंदर फिक्स लगा हुआ आता है, उसमें हम टेम्परेचर जो देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कितना है। नेक्स्ट आ जाता है इसी के अंदर हमारे पास में पहला था हमारे पास में इसमें आता है टेम्परेचर एंड टेम्परेचर सेंसर। सेकंड आ जाता है दोस्तों हमारे पास में वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ये भी काफी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। काफी बार तो इसकी एग्जाम में जो है वो फुल फॉर्म में पूछी गई। वीवीएम जो है वो क्या होता है, या वीवी जो है वो एम जो है वो किसके लिए मेंटेन किया जाता है, तो ये होता है वीवीएम वैक्सीन वाइल मॉनिटर। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आपको ये भी दे देंगे वाइल वैक्सीन मॉनिटर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। स्टार्टिंग वी, पहला वी जो है वो हमारे पास में वैक्सीन आता है, सेकंड वी वाइल और मॉनिटर, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। अगर आपने जो है वो पोलियो वैक्सीन जो है वो लगाई होगी, ठीक है, तो ऐसा जो है वो आपको साइन देखने को जो है वो जरूर मिला होगा। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हमारे पास में एक जो है वो राउंड शेप जो है वो एक सर्किल होता है, इसके अंदर जो है वो एक स्क्वायर बना होता है। तो जो अंदर स्क्वायर बना होता है वो जो है वो लाइट कलर का होता है, बाहर वाला जो है हमारे पास में डार्क कलर का होता है। तो ये जो हमारे पास में अंदर वाला जो है वो बिल्कुल लाइट है और बाहर थोड़ा सा जो है वो डार्क है, इन द सेंस ये बिल्कुल जो है वो ठीक है। अगर बाहर वाला जो है वो हमारे पास में डार्क है, अंदर वाला थोड़ा सा अगर डार्क हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर वाला और अंदर वाला दोनों बराबर हो गए हैं, यानी कि जो सर्किल का कलर है और जो बाहर राउंड शेप का कलर है वो दोनों अगर सेम हो गए, इन द सेंस ये वैक्सीन जो है वो किसी काम का नहीं है। सेकंड, अंदर वाला अगर डार्क हो गया और बाहर वाला जो है वो लाइट कलर है, तो भी ये वैक्सीन जो है वो हमारे पास में खराब है। थोड़ा सा होना तब तक हमारे पास में फिर भी ठीक है, लेकिन इक्विवेलेंट होना, दोनों जो है वो बराबर हो जाना, अंदर और बाहर का जो है वो बराबर हो जाना, या अंदर वाला जो है वो डार्क होके बाहर वाला जो है वो लाइट हो जाना, ये भी जो है हमारे पास में वैक्सीन जो है वो खराब है। तो ये होता है वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ये होता है कि ये कलर चेंजिंग जो है वो लेबल होता है दैट इंडिकेटेड हीट एक्सपोजर ऑफ द वैक्सीन, यानी कि ये वैक्सीन अगर हीट के संपर्क में आ जाए या हीट में जो है वो आ जाए तो इसका कलर जो है वो चेंजेज हो जाएगा। अगर हीट सेंसिटिव वैक्सीन है, ये बेसिकली जो है वो ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। इसको स्टोरेज के ध्यान रखना दोस्तों, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो इसको स्टोरेज रखा जाता है। ये भी एग्जाम में जो है वो काफी बार पूछा गया है कि ओपीवी को जो है वो कहां रखा था, ओरल पोलियो वैक्सीन -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो रखा था। बाकी जितने भी हमारे पास में वैक्सीन आते हैं वो हमारे पास में 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो रखे जाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, वैक्सीन जो है वो 2 to 6 डिग्री या आपको 2 to 8 डिग्री भी जो है वो देखने को मिल जाएगा, लेकिन ओपीवी जो है हमारे पास में -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। अच्छा, ओपीवी के साथ अगर मीजल्स भी दे दे, दोनों ऑप्शन दे दे, तो भी हमारे पास में जो है -20 डिग्री जो है वो राइट जाएगा। लेकिन अगर ओपीवी और मीजल्स अलग अलग दे दें तो हमारे पास में जो है वो आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ओपीवी जाएगा। और ये जो है बेसिकली ओरल पोलियो वैक्सीन पे जो है वो ये सर्किल बना होता है, बाहर जो है वो एक सर्किल आता है जो कि हमारे पास में लाइट कलर का होता है, और अंदर वाला जो सर्किल है वो लाइट कलर का होता है, और बाहर वाला राउंड जो है हमारे पास में थोड़ा सा डार्क कलर का होता है। अगर अंदर वाला जो हमारे पास में सर्किल है, ठीक है, अगर थोड़ा सा चेंजेस होता है तब तक तो ये ठीक है, और बिल्कुल लाइट होता है तब तक ठीक है, लेकिन ये अंदर वाला और बाहर वाला जो है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है, सेम हो जाता है, तो ये वैक्सीन खराब हो जाता है। और अगर अंदर वाला जो है वो डार्क हो गया और बाहर वाला लाइट हो गया तो भी वैक्सीन जो है वो खराब है, ये काम में नहीं ले सकते। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डाटा लॉजर्स एंड रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर को जो है वो ट्रैक करने के लिए जो है बहुत सारे वेरिएंट आते हैं स्टोरेज यूनिट में, ठीक है। स्टोरेज यूनिट में आप एक वैक्सीन को उठा के जो है वो देख सकते हो और उसको चेक कर सकते हो कि इसमें जो है वो हमने टेम्परेचर मेंटेन किया है या नहीं किया है। ऐसे इक्विपमेंट भी जो है वो आते हैं। फोर्थ आ जाता है हमारे पास में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स।
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस में जो है हमारे पास में गाइडलाइंस आती है, ट्रांसपोर्टेशन की गाइडलाइंस आती है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स की आती है अगर हमारे पास में टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो फेल हो गया। गाइडलाइंस फॉर सेफ हैंडलिंग के लिए गाइडलाइंस आती है, स्टोरेज के लिए गाइडलाइंस आती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाइडलाइंस आती है, एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स भी जो है उसके लिए भी गाइडलाइंस या बैकअप होता है अगर टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो फेल हो गया। मान लीजिए लार्ज स्केल पे जो है वहां पे कोल्ड स्टोरेज रूम में जो है वो किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ गई या वहां पे टेम्परेचर मेंटेन हम नहीं रख पा रहे हैं, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए भी जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो बनाए गए हैं। क्लियर है? ये हमारे पास में 4 कंपोनेंट आगे दैट इज कोल्ड चेन के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्टोरेज इन रेफ्रिजरेटर। जो भी वैक्सीन आप रख रहे हो तो रेफ्रिजरेटर में जो है वो कहां पे किस तरीके से जो है वो वैक्सीन रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन कहीं पे भी रख दो, इसका जो है वो प्रॉपर हैंडलिंग होता है और एग्जाम में जो है वो इससे भी काफी बार जो है वो क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है, बहुत सारे जो है वो आपने देखा होगा हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं तो जो हमारे पास में रेफ्रिजरेटर का डोर नहीं आता तो डोर के साइड में भी जो है वैक्सीन जो है वो लगा के रखते हैं। जी नहीं, ये बिल्कुल जो है वो माल प्रैक्टिस है। वहां पे जो है वैक्सीन नहीं रखी जाती है, वहां पे हमारे पास में जो है वो चीजें रखी जाती है जिनमें टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना है। टेम्परेचर मेंटेन इन द सेंस हाई टेम्परेचर नहीं रखना है। जैसे बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन आती है जो हीट में नहीं रखनी होती है तो वो वहां पे रख सकते हो, लेकिन बाकी वैक्सीन जो है वो नहीं रख सकते। इसलिए हमारे पास में रेफ्रिजरेटर आता है तो उसकी सेल्फ जो है वो डिवाइडेड आती है। ऊपर वाली सेल्फ में क्या रखेंगे, बीच वाली में क्या रखेंगे, नीचे वाली में जो है वो क्या रखेंगे, तो ये प्रॉपर जो है वो प्रोटोकॉल सिस्टम है, उसको देखते हैं। यानी कि वैक्सीन शुड बी स्टोरेज एंड डिजाइंड लेवल विद इन द रेफ्रिजरेटर। कैसे सबसे आ जाता है हमारे पास में ऊपर टॉप सेल्फ, सबसे ऊपर वाला जो है वो टॉप सेल्फ। अब यहां पे ध्यान रखना, टॉप सेल्फ की बात कर रहा हूं तो ऊपर वाला है। जो फ्रीजर आता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा हूं, फ्रिज की बात कर रहा हूं, फ्रीजर की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें हम बर्फ जमाते हैं, उसमें नहीं है। ठीक है, टॉप सेल होता है जहां पे हम रख सकते हैं दोस्तों लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन कौन कौन से होते हैं, बीसीजी है, ओपीवी है, एमएमआर जो है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिडिल सेल्फ। मिडिल सेल्फ में क्या होता है दोस्तों, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो है वो रखा जाता है। जैसे कि हमारे पास में जो है वो डीपीटी, हेपेटाइटिस, ठीक है, देन एचपीवी, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, तो ये जो है वो हमारे पास में रखा जाता है, ये मिडिल सेल्फ में रखा जाता है। और लास्ट बॉटम सेल्फ, बॉटम सेल्फ मतलब सबसे नीचे वाली जो सेल्फ है उसके अंदर रखते हैं डाइल्यूट एंड वाटर पैक्स। नेवर स्टोर वैक्सीन हियर, वैक्सीन को नीचे वाली सेल्फ में जो है वो कभी भी नहीं रखना है। क्लियर कट ध्यान रखना, वैक्सीन जो लाइव वैक्सीन होते हैं वो टॉप सेल्फ में, जो हमारे पास में जो है वो लाइव या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जैसे डीपीटी है, टीटी है, हेपेटाइटिस है, ये सारे वैक्सीन जो है मिडिल सेल्फ में। और बॉटम सेल्फ में सिर्फ डाइल्यूट, जैसे एनएस में डाइल्यूट करना है या डिस्टल वाटर में डाइल्यूट करना है या वाटर पैक्स जो है वही रखे जाते हैं, बाकी वैक्सीन नीचे वाले में नहीं रख सकते। डू नॉट स्टोर वैक्सीन इन द रेफ्रिजरेटर डोर्स टेम्परेचर फैकल्टी, यानी कि कभी भी वैक्सीन को जो है वो रेफ्रिजरेटर डोर्स आते हैं, ठीक है, जैसे अपन डोर खोलते हैं तो साइड में जो है वो डोर के अंदर भी जो है वो कॉलम देखे जाते हैं जहां पे बेसिकली पानी के बोतल्स रखते हैं, नॉर्मल रेफ्रिजरेटर देखा होगा, तो उस जगह पे कभी भी जो है वैक्सीन को नहीं रखना है। वहां पे क्या रखना है दोस्तों, वहां पे मेडिकेशन रखते हैं जिनको हम धूप में नहीं रख सकते, वो मेडिकेशन रख सकते हो, सपोजिटरी रख सकते हो, या फिर हम बात करें जैसे कि हमारे पास में जो है वो इंसुलिन रख सकते हो, ठीक है, वो रख सकते हो, बाकी वैक्सीन कहीं भी जो है वो नहीं रखना है। जैसे ये हमारे पास में जो है वो रेफ्रिजरेटर है, इसमें हमारे पास में सबसे ऊपर वाले आ गए दोस्तों टॉप सेल्फ, ठीक है, टॉप सेल्फ के अंदर जो हम क्या रखते हैं दोस्तों, टॉप सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम बीसीजी लाइव वैक्सीन जो है वो रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास में मिडल के अंदर हम क्या रखेंगे दोस्तों, मिडल के रखेंगे हमारे पास में हीट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जैसे हमारे पास में डीपीटी है, हेपेटाइटिस, ये सारी चीजें जो है वो रखेंगे। और लास्ट में सबसे नीचे आ गए हमारे पास में बॉटम के अंदर क्या रखेंगे दोस्तों, बॉटम के अंदर रखेंगे एनएस हो गया, डिस्टल वाटर हो गया, ये सारी चीजें जो है वो रखी जाती है। तो इस तरीके से जो है वो आपको वैक्सीन जो है वो रखना है, और ये एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। टॉप सेल में लाइव वैक्सीन, जितने भी हमारे पास में लाइव वैक्सीन है, जैसे बीसीजी हो गया, ओपीवी हो गया, एमएमआर हो गया। मिडिल सेल में जो है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, डीपीटी, हेपेटाइटिस, डीटी, ये सब चीजें। और बॉटम सेल्फ में आता है हमारे पास में सिर्फ डाइल्यूएंट या वाटर पैक्स आते हैं। और कभी भी जो है वो वैक्सीन को जो है वो रेफ्रिजरेटर के डोर के अंदर जो है वो नहीं रखना है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना। डोर के अंदर जो है हम डोर के अंदर जो है हम कभी भी जो है वैक्सीन को नहीं रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों
चैलेंजेज इन कोल्ड चेन, कोल्ड चेन के अंदर जो है वो क्या क्या चैलेंजेज जो है वो हो सकते हैं। चैलेंजेज इन द सेंस कि क्या क्या डिफिकल्टी जो है हमारे पास में आ सकती है, वही तो चैलेंजेज होते हैं। जैसे आपको सिलेक्शन लेना है तो क्या क्या डिफिकल्टी आ जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो गया, या हमारे पास में जिस तरीके से अभी सीआरई के अंदर जो है वो पेपर अनएप्रोप्रिएट हो गया, ये सारे के सारे जो है वो चैलेंजेज है। तो चैलेंजेज इन द कोल्ड चेन, कोल्ड चेन के अंदर जो है वो क्या क्या चैलेंजेज आएंगे। तो पहला आ गया हमारे पास में पावर सप्लाई इश्यू। ऑफ कोर्स जितने भी अगर हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो हमें प्रॉपर जो है वो पावर सप्लाई चाहिए। तो कई जगह पे मान लीजिए पावर सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं है, या मान लीजिए बैकअप जनरेटर का जो है वो सिस्टम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जो है वो कटती है, तो वहां पे यह चैलेंज जो है वो हमें सामना देखने मिलेगा। इस चैलेंज का जो है हमें सामना करना पड़ेगा। कोल्ड स्टोरेज जो है वो रिक्वायर्ड होती है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जहां पे भी कोल्ड स्टोरेज सिस्टम है यहाँ पे, या जहां पे भी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज है, वहां पे हमें कंटिन्यूअस जो है वो लाइट की जरूरत होती है। नेक्स्ट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारी जगह जैसे पुराने वाली बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना, या कुछ जो है ऐसे रिमोट एरिया है जहां पे सही तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन या व्हीकल जो है वो नहीं जा सकते। इन रिमोट एरिया लेक ऑफ रोड्स प्रॉपर नहीं है, या ट्रांसपोर्टेशन डिले कैन डिस्टर्ब द कोल्ड चेन, ठीक है। तो ये कोल्ड चेन जो है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है, रोड तरीके से नहीं है। मान लीजिए एसी का बैकअप 18 घंटे है और आपको वहां पे रास्ता तय करने में जो है वो 20 घंटे लगे, तो ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन में क्या होता है कि ये हमारे पास में अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया तो हमारे पास में जो वैक्सीन है उसकी पोटेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से वो हमारे पास में वैक्सीन वर्क करना चाहिए उस तरीके से वो वैक्सीन जो है वो वर्क नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आता था इक्विपमेंट फेलियर। इक्विपमेंट फेलियर इन द सेंस कि रेफ्रिजरेटर जो है वो खराब हो गया, ठीक है, या रेफ्रिजरेटर जो है वो कंपनी का नहीं है, या थर्मामीटर जो है ब्रेक हो गया, या वो थर्मामीटर खराब होगा, वो शो कर रहा हमारे पास में जो है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि उसका टेम्परेचर जो है हमारे पास में कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फॉल्टी रेफ्रिजरेटर या ब्रोकन थर्मामीटर जो है हमारे पास में इक्विपमेंट फेलियर आता है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर इन द सेंस उस इंसान ने प्रॉपर हैंडलिंग नहीं की, प्रॉपर जो है वो उसकी इन्वेंट्री नहीं की, प्रॉपर जो है वो स्टोरेज नहीं रखा, प्रॉपर जो है वो इसकी मॉनिटरिंग रखेगी, ये सारे के सारे जो है वो ह्यूमन एरर है। और ये सारे चीज आती है हमारे पास में चैलेंजेज इन द कोल्ड चेन। कोल्ड चेन में यही तो चैलेंजेज है, पावर सप्लाई इश्यू हो गया, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं है, टेम्परेचर इक्विपमेंट फेल हो गए, इक्विपमेंट जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, और हमारे पास में जो है वो टेम्परेचर की वजह से जो है पोटेंसी खत्म होगी, ह्यूमन एरर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज हो गई। इन प्रॉपर हैंडलिंग, स्टोरेज एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारे के सारे चैलेंजेस है कोल्ड चेन के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कोल्ड चेन मैनेजमेंट इंडिया। इंडिया के अंदर जो है वो कौन जो है वो कोल्ड चेन को जो है मैनेजमेंट करता है। तो ये सारे के सारे को जो है मैनेज कौन करता है दोस्तों, यूआईपी, यूपीआई नहीं है, ये यूआईपी है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके तहत जो है वो इसको कंट्रोल किया जाता है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लायक है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा जो है वो कोल्ड चेन को जो है वो मेंटेन किया था। और ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो किसके अंदर आता है दोस्तों, अंडर MOHFH, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ध्यान रखना किसके अंदर आएगा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंदर जो है वो आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर, यानी कि जैसे बहुत सारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड वुमेन एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंदर जो है बेसिकली ये आते हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो इसके अंदर आता है, इसके द्वारा इसको मेंटेन जो है वो किया जाता है। सेकेंड हमारे पास में आता है नेशनल कोल्ड चेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, NCCMIC, नेशनल कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये जो है वो मॉनिटर करता है वैक्सीन के स्टोरेज के लिए। और उसके बाद में कोल्ड चेन को जो है PSC CSC पे कौन मैनेज करता है, कोल्ड चेन इज प्राइमरी इक्विपमेंट मैनेज एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड रीजनल स्टोरेज। वहां पे जो हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, जिसके लिए पर्टिकुलर जो है वो एक मेडिकल ऑफिसर जो है वो असाइन होता है। तो इस तरीके से जो है हम कोल्ड चेन को इंडिया के अंदर जो है वो मैनेज करते हैं। देन उसके बाद हाउ टू मेंटेन इफेक्टिव कोल्ड चेन। इफेक्टिव कोल्ड चेन को किस तरीके से जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, तो आपको पता ही है कोई भी चीज को मेंटेन करने के लिए जो है क्या होना चाहिए, रेगुलर टेम्परेचर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हर शिफ्ट के अंदर जो है वो टेम्परेचर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जैसे हॉस्पिटल के अंदर जो है वो इम्यूनाइजेशन नर्स है, ठीक है, तो वो नर्स जो है वो
हर अपनी शिफ्ट में जो है वो चेक कर रही है कि रेगुलर टेम्परेचर मॉनिटरिंग जो है वो कर रही है। नेक्स्ट, प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर हेल्थ केयर वर्कर। हेल्थ केयर वर्कर की जो हो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है वो हम उसको हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से उसको मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से रिपोर्ट को मेंटेन कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आ गई। नेक्स्ट, यूज फॉर रिलायबल रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, यानी कि उनको यूज किस तरीके से ले सकते हैं। टेम्परेचर जो है वो आपने दे दिया या थर्मामीटर दे दिया, अब उसका यूज नहीं आ रहा, तो उसको यूज किस तरीके से लेते हैं, वो सारी चीजें जो है वो ट्रेनिंग पे होनी चाहिए। दे बैकअप पावर सप्लाई फॉर इमरजेंसी, अगर मान लीजिए गलती से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो बैकअप जो है वो पावर सप्लाई का होना चाहिए, जनरेटर वगैरह जो है वो होना चाहिए। एंड टाइमली ट्रांसपोर्टेशन टू प्रिवेंट डिले, और टाइम टू टाइम जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कर देना चाहिए ताकि डिले का सिस्टम ना रहे। क्लियर है? तो दोस्तों कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन में हमारे पास में आ गया कि कोल्ड चेन जो है वो हमारे पास में एक प्रॉपर जो है वो टेम्परेचर मॉनिटरिंग जो है वो चेन होती है, जिसके अंदर किसी भी मेडिकेशन का या वैक्सीन का या ब्लड प्रोडक्ट का या फूड को जो है वो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करते हुए जो है वो मैन्युफैक्चर से लेके जो है वो रिसीवर तक जो है वो लेके जाते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। देन इसके अंदर हमारे पास में कौन कौन से कंपोनेंट थे, तो 4 प्रकार के हमारे पास में कंपोनेंट थे, उसको डिस्कस किया। फिर चारों कंपोनेंट के अंदर जो हमारे पास में एलिमेंट्स थे कि व्हीकल चेन क्या होती है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर क्या होता है, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर जो है वो क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया। देन उसके बाद जो है हमारे पास में कौन कौन सी जो है वो प्रॉब्लम को हम फेस कर सकते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस किया। और लास्ट में जो है वो हमने डिस्कस किया कि इंडिया के अंदर जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको मेंटेन करती है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया। और लास्ट में जो है हम किस तरीके से हम प्रॉपर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं कोल्ड चेन को, इसके बारे में जो है वो डिस्कशन किया। थोड़ा सा अलग टॉपिक है तो आपको थोड़ा सा अलग लगा होगा या बोरिंग लगा होगा, तो लेकिन दोस्तों जहां जहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं वो सारी चीजें जो हो मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसी तरीके से जो हो हम कंटिन्यूअस जो हो वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आएंगे और उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। देन उसके बाद नई क्लास को जो हम कल मॉर्निंग में जो है वो 7 बजे आपके पास फिर से लेके आते हैं। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।